ओम शांति। वेलकम भगवान भाई जी। देखो हमारा दीदी है, मिशिगन का सेंटर का टीचर है, लक्ष्मी बहन। ओम शांति लक्ष्मी बहन, कैन यू वेलकम भाई जी? Welcome, Bhaiya. I love your name. I really love your name, Bhagwan. Thank you. Thank So awesome. you. In today's Murli Baba said, all you need to think of me, I'll be present there with you, for you. Thank you. So here you are representing Baba from Madhuban. You're sitting in front of my favorite places in Madhuban. Thank you, Bhai Saab. And Hansaban will be introducing you to the family. And welcome. Thank you for taking the time. It's a gift you are giving us to many, many people. Om Shanti Bhai Saab. Om Shanti. ओम शांति। भगवान भाई का परिचय, आप मधुबन से है और आपका जन्म 1965 जून में सांगली महाराष्ट्र में हुआ। 1982 से ज्ञान में आपने एक रद्दी की किताब से परमात्मा का परिचय आपको मिला और 1987 से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुए। आरंभ में 8 साल तक आप दिल्ली पांडव भवन में और उसके बाद में शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिव संदेश देना, युवा पद यात्रा, ग्राम विकास अभियान आदि सेवाओं में आप निमित्त बने हैं। किचन विभाग शांतिवन आपका सेवा स्थान है। आपने भारत के 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में विभिन्न विषयों पर प्रवचन किए हैं और जिसके कारण इंडिया बुक रिकॉर्ड में आपका नाम भी दर्ज हुआ है और विभिन्न विंग में भी आप जुड़े हुए हैं। आप अपने अच्छे एक लेखक भी हैं। आपने आज तक 3000 से अधिक विषयों पर लेख लिखे हैं और जो हमारा सभी हमारी जो भाषाओं में सभी छपते हैं, वो जो ज्ञानामृत और जो है हमारे सभी मैगजीन, उसमें आपके लेख छपते हैं। आप सुंदर अक्षरों में स्व उन्नति के लिए पॉइंट्स और ईश्वरीय महावाक्य लिखने की सेवा भी करते हैं। जो मधुबन गए हैं उसको मालूम होगा कि हम मुरली के पॉइंट्स लिखते हैं ना, वीआईपी किचन के पास जो बोर्ड लगाए, वो जो हैंड राइटिंग है सुंदर अक्षरों में, वो भगवान भाई जी लिखते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि जो ऐसे महान अनुभवी भगवान भाई से सुनने का हमें अवसर मिला है। तो वेलकम करते हैं भाई को। आपको वेलकम है, वेलकम है, वेलकम मिशिगन परिवार से ओर से। ओम शांति। वेलकम। Welcome, Bhai. ओम शांति। तो आज का सबसे पहला विषय है सकारात्मक जीवन शैली। शायद मैंने यहाँ पीछे बैनर भी उसका बनाया है, सकारात्मक जीवन शैली। हमारे जीवन में परिवर्तन का आधार है सकारात्मक विचार, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों में बदलाव नहीं लाएंगे हमारे में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विचार हमारे बीज है। विचारों से शब्द बनते हैं, विचारों से वृत्ति बनती है, विचारों से दृष्टिकोण बनता है, विचारों से व्यवहार बनता है, विचारों से सब कुछ होता है, जिसको ही बाबा कहते हैं संकल्प। ये संकल्प हमारे सकारात्मक हो, हमारी जीवन शैली सकारात्मक हो, यह है परिवर्तन का आधार। क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आए, हमारे विचार बदल गए। संकल्प से पूरा कल्प चलता है। अगर संकल्प हमारे नेगेटिव है, हमारे लिए कल्प भी नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। बाबा ने हमें जो ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा,
ये सारा जो ज्ञान दिया है किसी लिए दिया है? संकल्प को सकारात्मक पॉजिटिव बनाने के लिए। सत्युग का पूरा कारोबार भी संकल्प से चलता है। संकल्प चलेंगे, मेहमान आएगा। संकल्प से हमारा पुष्पक विमान भी चलता है, मशीनरी नहीं होती, वहां मोबाइल नहीं होता, टेलीफोन नहीं होते। संकल्प किया सब कुछ होता है। इसलिए हमें संकल्प शक्ति को सकारात्मक बनाने का पुरुषार्थ करना है। जिसके संकल्प सकारात्मक है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां रहेगी। आज कई कहते हैं मुझे सहन नहीं होता, मेरे अंदर परखने की शक्ति कम है, मुझे शांति का अनुभव नहीं होता है। इसका मतलब मेरे संकल्प नेगेटिव है। अगर संकल्प पॉजिटिव रखेंगे सारे गुण और शक्ति आएंगे अपने आप। इसलिए संकल्प हमें सकारात्मक रखना है। इतना ही नहीं, आज जो तनाव पैदा होता है, तनाव क्या है? तनाव को कहेंगे तन में आना। कौन तन में आता है? बॉडी कॉन्शियस में। जिसके संकल्प की स्पीड, विचारों की स्पीड फास्ट होती है। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ? जो जितना ज्यादा सोचता है उतना वो बॉडी कॉन्शियस में आता है। मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विदेही स्थिति का अनुभव करना है। संकल्प सारा दिन समर्थ चलाना है, पॉजिटिव चलाना है। जिस घर में निगेटिव विरस संकल्प है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत नहीं आ सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं। इसलिए हमें बदलाव लाना है किसमें? संकल्पों में। अगर मेरे संस्कार नहीं बदल रहे, मेरा व्यवहार नहीं बदल रहे, इसका मतलब मेरे संकल्प नेगेटिव है। जिसके संकल्प पॉजिटिव है उसका जिम्मेवार बाबा है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। जिसके संकल्प समर्थ पॉजिटिव, वो हल्का है, वो फरिश्ता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हल्के बनना, फरिश्ता बनना। और जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता नहीं बनेंगे। इसलिए संकल्प हमें समर्थ चलाना है। जितने हमारे संकल्प सकारात्मक पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव सोचने वाला सदा हल्का रहता है, खुश रहता है। लोहे का मन ऊपर फेंकेंगे नहीं जाएगा, क्यों? भारी है। इसी तरह वहां अपने मन को मन बनाते, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। जितना ज्यादा सोचेंगे मन भारी, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। तो सारा दिन हमें जो बाबा ने कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये ज्ञान, सारा जो ज्ञान दिया है, ये हमें सारा दिन कर्मों में यूज करना है। और यूज करके अपने संकल्पों को समर्थ रखना है, पॉजिटिव रखना है। योग में माया ते मतलब कोई राक्षस आकर के नहीं लाता। सारा दिन के नेगेटिव संकल्प आपको एकाग्र होने नहीं देंगे। इसलिए समर्थ। और वैसे आजकल के जमाने अनुसार समर्थ संकल्प जरूरी है। क्यों? क्योंकि आजकल जो बीमारियां शरीर की हो रही, क्यों हो रहे हैं? बीमारियों के मूल कारण है निगेटिव सोच, तनाव, टेंशन। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टरनी की कोई जरूरत नहीं। पांव को हमेशा गर्म रखना है, पेट को हमेशा नरम रखना है, और दिमाग को हमेशा ठंडा रखना है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आजकल वॉकिंग नहीं करेंगे, स्कूटी में चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, रिक्शा में चलेंगे। जितना वॉकिंग करेंगे, पैदल करेंगे, उतना हमारा पांव गर्म रहेगा। और पेट नरम, अर्थात जितना पॉजिटिव सोचेंगे हमारा पेट नरम,
जितना पॉजिटिव रहेंगे दिमाग ठंडा रहेगा। पेट नरम, संतुलित भोजन, पनीर की सब्जी है 3 रोटी खा ली, और कोई कद्दू की सब्जी है 1 ही रोटी खा ली, चाहे पनीर हो चाहे कोई भी हो, हमें संतुलित भोजन। अगर जो 3 बातें करता है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रह सकता है, वो हल्का रह सकता है। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, फरिश्ता हमारी डिग्री है। हम ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज, प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाले ये यूनिवर्सिटी है। तो ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। जैसे जो विद्यार्थी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको डिग्री मिलती है, और डिग्री के आधार से नौकरी मिलती है। अर्थात जहां में रखा है, आप सभी मिशिगन में रहते हैं, कोई जॉब करता है, कोई सेंटर पर रहता है, कोई जहां भी रहते, चाहे हम मधुबन में रहते हैं, जो हमें ड्यूटी मिले उसमें हल्के रहना, चाहे कहीं भी रहो हल्के रहना, क्योंकि जो हल्का रहता है वही फिर कार्य सत्युग का कारोबार भी अच्छी तरह चला सकता है। तनाव मुक्त होकर के रहना, पॉजिटिव बन करके रहना। इसलिए बाबा ने काफी सारी मुरलियां चलाई बच्चे, समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो आत्मचिंतन कर सकता है, वो परमात्मा चिंतन कर सकता है, वो मनन चिंतन कर सकता है, वो ज्ञान का चिंतन कर सकता है। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ, क्योंकि अब हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है, सभी को वापिस जाना है। तो हमने प्रकृति के साथ कुछ हिसाब किताब बनाए हैं। हमने आंखों का दुरुपयोग किया, कानों का दुरुपयोग किया, मुख का दुरुपयोग किया। ये शरीर प्रकृति ने हमें अच्छाई के लिए दिया था। कितना अच्छा अच्छा प्रकृति भोजन दे रहे, कलयुग के अंत में भी इतना अच्छा दे रहे, तो सतयुग में कितना अच्छा भोजन दिया होगा, कितनी अच्छी सीनरी दे रहे हैं, कितना अच्छा ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया, इसीलिए बीमारी के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में हमारे सामने आती। आज लोगों के साथ भी हमारे हिसाब किताब है। कभी हम राजा बनकर के किसी को राजाई से निकाल दिया है, पति बनकर के किसी को तंग किया है, सास बनकर के किसी को तंग किया है, ऑफिसर बनकर के किसी को तंग किया है। और ये अभी हमारे जीवन में जब आते ही बातें, तब हमारे संकल्प ज्यादा चलते, निगेटिव बनते। इसीलिए पॉजिटिव बनना। 3 प्रकार के स्वास्थ्य है, एक मन का स्वास्थ्य, दूसरा है शरीर का स्वास्थ्य, और तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। जिसका मन का स्वास्थ्य बिगड़ा उसका तन का स्वास्थ्य बिगड़ा, और उसका ही सामाजिक स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। कोई उसको पसंद नहीं करेगा, जहां भी जाओ उसको बुराई दिखाई पड़ेगी, कोई अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा, कोई उसको पसंद ही नहीं करेगा। कारण क्या हुआ? मन बिगड़ गया। इसलिए मन को सकारात्मक बनाना। आज 70% शरीर को जो बीमारियां हो रहे हैं उसका कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या वाले विचार चलाएंगे, जेलसी करेंगे, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे गुस्से से, आंखों की पुतली फैल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता कहता आपको चश्मा लग गया। चश्मा तो लग गया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। बातों को दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते गुस्सा करने से। बच्चे ने ग्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा।
ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसका मूल कारण है नेगेटिव सोच। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, और जितना पॉजिटिव रहेंगे कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। तो आज हमें शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? कारण नेगेटिव सोच। आज किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डाइलाइट होता है, सर्वायर। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता, कहता आपको स्पॉन्डाइलाइट हुआ, और डॉक्टर इसका इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होती है, आजकल शुगर डायबिटीज सबको हो रही। डायबिटीज शुगर कोई चीनी खाने से, मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से। किसी के माँ बाप अगर शुगर पेशेंट है 30%, 70% मानसिक तनाव के कारण। मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और जब इसकी शादी में अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से बॉडी में केमिकल्स उतरते, उससे शरीर की बीमारियां हो रही। इसीलिए आजकल कोरोना की बीमारी में क्या सब कर रहे हैं? ह्यूमिनिटी पावर बढ़ाओ। ह्यूमिनिटी पावर किससे बढ़ते हैं? साइलेंस में जितना रहेंगे, जितना खुश रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, आपकी ह्यूमिनिटी पावर बढ़ेगी। ये तो एक बीमारी आई, आगे चल करके अनेक बीमारी आने वाली है। तो हर बीमारी का सामना करने के लिए हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट चाहिए। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? करेले खाओ, कड़ूनी के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, कड़वी चीजें खाओ तो हेल्थ अच्छी बनेगी। कड़वी मतलब वास्तव में सब्जी की, करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। कोई आपका अपमान करेगा, विचार नहीं चला, उसको डाइजेस्ट करो। किसी ने आपकी यहाँ की ट्रांसफर कोई गांव में की, उसके लिए निगेटिव नहीं सोचो, परिस्थिति को स्वीकार करो, कोई बीमारी नहीं होगी। ये है करेले। लेकिन आजकल लोग मिठाई ज्यादा पसंद करते हैं, करेले को उल्टी करके ये करेंगे। इसलिए जीवन में आने वाली प्रॉब्लम को डाइजेस्ट करो, संकल्प नहीं चलाना है। तनाव को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे, टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप के पास जाएंगे, एक जाएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, कहेंगे बेटा मेरा पेमेंट नहीं हुआ, बाद में आना। दूसरा जाएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, उसको भी भगाएगा। तीसरे को, जितने बच्चे उतनी समस्या ज्यादा। इसीलिए आजकल कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे ब्राह्मणों के बच्चे कौन से हैं? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, और जितने संकल्प ज्यादा पैदा करेंगे, फिर जब योग में शांति से बैठेंगे, वही थॉट्स आपको चारों ओर से घेरेंगे। आपको ये करना था, आपको ये करना था, एक को भगाओ, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। आजकल कईयों को नींद नहीं आती, इसीलिए पेन किलर की दवाई खाते हैं। कई तो जिसने उसकी नींद फिटाई उसको ही मार देते हैं। कई तो सुसाइड भी कर लेते हैं। निगेटिव सोचने वाला पुलिस स्टेशन की चक्कर काटेगा, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटेगा, जेलों की चक्कर काटेगा, हॉस्पिटलों की चक्कर काटेगा। उसका जीवन दुखी दुखी। निगेटिव सोचने वाला दुखी रहता है, पॉजिटिव सोचने वाला सुखी रहता है। आज किसी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज होता है, क्यों? जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ?
मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करते अंदर गर्म होंगे, फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड का गुस्सा क्या करेंगे उसका कोई भरोसा नहीं। जैसे अभी परिचय दे रहे थे तो बताया, मैं तो करीबन भारत के 800 जेल में गया हूं। तो जेल में जाने वाले कैदी क्यों बनते हैं? क्योंकि सकारात्मक विचारों की कमी। इसीलिए हमें सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं और वो क्या काम करती हैं? वो ब्रेन को खून सप्लाई होते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, वो खून स्पीड से बहता है और कभी कभी ऐसी नसें भी फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं है। विचार हमें निगेटिव नहीं चलाना है, सदा पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने वालों के घर में शांति है, सुख है। तो हम हर विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव कैसे रहें, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में 3-4 बातें सुनाता हूं। विपरीत परिस्थिति में हम अपने विचारों को वाला शुभ भावना नहीं रह सकता, वो भूल नहीं सकता, क्षमा भी नहीं कर सकता। और जो क्षमा नहीं कर सकता, दया नहीं कर सकता, शुभ भावना नहीं दे सकता, वो देवता कैसे बनेगा? देवताओं के हमेशा हाथ वरदानी है। कोई कैसा भी हो तो भी हमारे लिए वरदान उस व्यक्ति के लिए निकले। कई कहते हम वरदान कैसे दे, उसने मेरे साथ क्या क्या किया। वरदान हमें अपने लिए देना है। हमने उताव लेकर के कहते इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये शब्द जाएगा उसका तो करेगा, वापिस हमारा भी सत्यानाश होगा। जैसे दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने, खुद को दुखी बनाया लेकिन पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। इसी तरह अगर हम निगेटिव सोचेंगे, ये निगेटिव सोच हमें तो दुखी बनाएंगे, औरों को भी दुखी बनाएंगे। इसीलिए सदा हमें पॉजिटिव रहना है। तो हम सदा पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए सबसे पहली बात सुनाता हूं। अगर मुझे विपरीत परिस्थिति में भी अपने संकल्पों को स्टॉप रखना है, संकल्पों को कम चलाना है, बीती को बिंदी लगाना है, इसके लिए कर्मों के घुई गति को याद रखना। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब हमने भी कभी उसके साथ किया था। एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके घर के, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, संबंधी, बच्चे, पति, सास, ये कौन है? पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। ये फैमिली कैसी बनती है? हिसाब किताब चुक करने के लिए। और कोई आपके फैमिली में कोई देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिनको लेने देने का ये गुह्यता समझ गई, वो कभी भी निगेटिव नहीं सोचेंगे। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के परिणाम है, इसलिए सभी निर्दोष है, कोई किसी का दोष नहीं है। समझो चलते चलते किसी ने गाली दी तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, आज पूरा हो गया। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे,
बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो सास है पिछले जन्म इसकी बहू थी, और जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी। इसलिए कहते भी है सास भी कभी बहू थी। आज हमें कोई किसी को पति तंग कर रहा है, इसका मतलब आपने भी पति बनकर के कभी उसको तंग किया था। कभी कभी हम ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब गलत कर्म करते समय ऊपर देखा था भगवान हम गलत कर्म कर रहे, आप देख लेना। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कर्मों की घुई गति को जानो। एक न्यूटन का सिद्धांत है, एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। लेकिन कई कई तो कहते हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैंने इसके साथ बहुत दिनों से अच्छा ही व्यवहार किया, फिर भी मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, इसीलिए अब मेरा दिल टूट गया। इसे आप अगर सफेद बॉल इधर से फेंकते हैं तो सामने से कौन सा आएगा? सफेद ही आएगा। लेकिन कई कहते हैं हम सफेद बॉल फेंक रहे हैं लेकिन वहां से काला ही आ रहा है। इसका मतलब आपने सफेद बॉल पहले काले फेंके थे, वो उनके पास स्टॉक में पड़े इसीलिए वो काला ही फेंक रहा है। अभी सफेद फेंकेंगे, जब उसके पास के काले का स्टॉक पूरा हो जाएगा वो वापिस सफेद आएगी। इसीलिए वो कितना भी मेरे लिए बुरा करें, मुझे पॉजिटिव सकारात्मक ही सोचना है। जैसा एसएमएस हम भेजेंगे सामने वाला वही एसएमएस भेजता है। जैसे एक्शन टू रिएक्शन, इसलिए हल्के बनना, पॉजिटिव रहना। कई कहते इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत कर्म कर रहा है उसका फल भी कुछ दिन के बाद उसको मिलेगा। भगवान के घर में ओम शांति। लगता है आवाज बंद हो गया है। इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। भाई जी का डिस्कनेक्ट हुआ लगता है ना। ऐसा ही लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ वेट करेंगे। हाँ, इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। ओम शांति। बात चल रही थी क्योंकि मेरा तो फ्री वाला है इसलिए शायद बीच में कट जाता होगा। तो बात चल रही थी वो मैं आगरा वाली बात सुना रहा था। तो आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था। लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दिल्ली की सारी दुकान बंद थी। तो उस व्यापारी को लगता है मैं बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या करता, आगरा घूमने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आया मेरे गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ।
रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की, लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली, कपड़े चेंज करने थे उसको, नाइट का ड्रेस पहनना था। जब बैग खोली इस व्यापारी ने, उसने अपने साथ में करोड़ों रुपए लाए थे। तो जब बैग खोली तो करोड़ रुपए की बंडल देकर के उस गरीब की पत्नी की मन में हलचल हो गई। उसको लगा था हम इतने गरीब है, इसके पास इतना सारा पैसा है, अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए हमारी गरीबी दूर हो जाए। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर लाया और पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया, पैसे लेने के चक्कर में। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इस व्यापारी को हम जमुना नदी में डाल देते। घर के पीछे जमुना नदी बहती थी, बोरी में उस मुर्दे को डाला, पीछे जमुना नदी में डाल करके वापिस आए। पति पत्नी वापिस आए, घर में आकर के उन्होंने दीवार पर देखा खून लगा था, तो रातों रात उस खून के दाग मिटाए ताकि किसी को पता भी न चले। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया उनको, एक ही था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना उसको पढ़ाया। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में उसको इलाज कराया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके पीछे गहने बेचे, खर्चा किया, डॉक्टर की फी बहुत हुई, गाड़ी बेची, डॉक्टर की फी दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, और दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर उन्होंने क्या किया, मकान भी बेचा, इलाज किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला था वो पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, ना आत्मा शस्त्रों से कटते, ना आग में जलती है, ना पानी में डूबती है। वही आत्मा अपना पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। कहते अंतमति सो गति, अंतिम समय जिस आत्मा को जो याद आता वहां जन्म होता है। तो ये मैंने घटना आप लोगों को क्यों सुनाई? आज कईयों ने पैसा पैसा इकट्ठा करते हैं, होटल नहीं देखा, बहुत इकोनॉमी करके पैसा इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हो गया, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, किसी की बातें नहीं सुन रहे, शराब पी रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है? ये आपके पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए ऐसे समय पर हमें हिसाब समझ करके पॉजिटिव रहना है, हमें निगेटिव में नहीं जाना। इसलिए कर्म गति को समझने की जरूरत है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ करो। और ये कभी कभी हम भूल जाते हैं, तब कईयों को लगता हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हमको तो परमात्मा पढ़ाता है, तो भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे? इसी जन्म में आ रहे, पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उसी समय जो गलत कर्म किया अच्छु मंत्र हो गया। इसीलिए अगर हम ज्ञान में चलने के बाद भी कोई हिसाब किताब आते भी हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। और जब तक हम हिसाब किताब चुकता नहीं करेंगे, कोई भी परम धाम में वापिस नहीं जाएगा। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसके अंदर जो बोते वही उगता है। इसीलिए बाबा ने 3 बातें सुनाई है हिसाब किताब चुकत करने के लिए। एक तो योग से चुकता करो। बाबा क्यों हर मुरली में कहते बच्चे योग लगाओ, योग लगाओ? क्यों? जन्म जन्मांतर के विकर्म कम हो जाएंगे। दूसरी ये युक्ति है, सहन करके चुकत करो। कोई व्यक्ति आपको तंग करेगा, सास तंग करेगी, कोई बीके भी होगा, बीके को तंग करेगा, तो भी पॉजिटिव रहो। कोई कहते ज्ञानी है तो भी ऐसा करता है। आपने भी कभी राजा बनकर के उसको तंग किया था, इसीलिए हिसाब ले रहा है। इसीलिए चुप रहना ये समझदारी है। सहन करने से सब चुप होते। तीसरी बात है, अगर सहन भी नहीं किया, ये विनाश, ये धर्मराजपुरी क्या है? विनाश।
उसमें भी चुक्त होगा, लेकिन विनाश के समय जो हिसाब चुक्त होता है उसे कोई पद नहीं मिलेगा। हम मुक्ति में जाएंगे, सत्ययुग त्रेता में नहीं आएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। जो सहन करके हिसाब चुक्त करते हैं वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, पद कम हो जाएगा। और जो योग के द्वारा चुक्त करता है उसका पद भी ऊंचा और जीवन मुक्ति में जाएगा। तो कौन सा अच्छा है? योग तपस्या वाला। लेकिन कोई सहन करने से भी चुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगा, कहते आपने कोई गलत कर्म किया होगा? कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी। कृष्ण ने कहा कि इसी कर्मों का फल आंखें आंधी है। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगा, कहता आपने कुछ गलत कर्म किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म भीष्म पितामह ने देखा, कई जन्म पहले एक बार वो राजा था, तो रथ में बैठ करके कहीं जा रहा था, रास्ते में जाते जाते एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था। तो उसको लगा सांप मर न जाए रथ के नीचे, सांप को रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, वो कहां गिर गया क्या हुआ वो नहीं देखा। साइड पर बबुल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर गिरा। जैसा सांप कांटों के ऊपर शाह पर गिरा, उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाह पर दिखाते। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। इसलिए हमें कोई भी जाने अनजाने कोई भी विकर्म नहीं करना है, श्रीमत के आधार से। इसलिए संकल्प को बचाने के लिए इस कर्म गति को याद रखो। दूसरी बात है, अगर संकल्प को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक जीवन शैली अपनाना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी ट्रांसफर यहां से कोई गांव में करे, कोई मेरी चुगली करे, कोई मुझे तंग करे, मेरा कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, संसार कल्याणकारी है, संसार की हर घटना कल्याणकारी है। एक रामायण की घटना आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगी उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आती थी स्टेज पर, स्क्रीन पर। मैं कहता इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। मेरे को मंत्रा का पाठ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि राम को वनवास में छोटे बच्चों को भेजा। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा विचार से अगर मंथन किया, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उनके घर में ना आती, राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना तो रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के जीवन में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी है। जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन हमारे वेरा संकल्प ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद चलते। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा आपका भला ही करने वाली है। आज तक आपके जीवन में जो मंत्रा आई उसके कारण आप यहाँ आए। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, तो आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली। किसके कारण? आज तक की परिस्थितियां, आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर आपके जीवन में विघ्न समस्या ना होती, कोई सेंटर की बहनें कहते माता जी थोड़ा आओ ना, भाई जी थोड़ा आओ ना, कहते नहीं बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस व्यक्ति का धन्यवाद जिन्होंने हमको दुखी बनाया। इसीलिए आज कभी सोते समय उनको धन्यवाद दो। आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको कहो कि आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ,
लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ये है दुआ, ये है हल्का बनने का तरीका। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। एक भाई एमएलए था, उन्होंने बहुत मेहनत करके इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन में उसने जमीन बेची, कई उधार लिया। उसको गारंटी थी कि मैं जीतूंगा, जीतने के बाद फिर पैसा आएगा, फिर सारा चुक तो करूंगा। कुदरती वो हार गया। जैसा हार गया उसको बहुत टेंशन आ गया, तनाव में, टेंशन में आ गया, शराब पीना शुरू कर दिया। कई बार उसको मन में सुसाइड करने का भी आता था। तो एक बार हम उस शहर में गए थे, मेरा वहां तनाव मुक्ति का एक प्रोग्राम था, तो पेपर में न्यूज छपी थी। तो किसी के दोस्त, उसके दोस्त ने कहा, अरे एक ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम हम चलते हैं। तो वो आया, तो सारा कार्यक्रम उसने सुना। लास्ट में बहनों ने उसे मिलाया, कहते ये भाई साहब ये एमएलए हैं और वो इलेक्शन में हार गए, उनको थोड़ा टेंशन है। मैंने कहा आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा? कहते आज बहुत मैं रिलैक्स हो गया। हमने कहा 7 डेज का है का कोर्स करो और अच्छा लगेगा, आप रोज आया करो। और सचमुच वो आना शुरू हो गया। 1 साल के बाद फिर मैं दोबारा उस सेंटर पर गया था, तो बहनों ने जब क्लास किया तो मेरे से फिर मिलाया। कहते वो भाई है ना जो आपको पिछले साल मिलाया था, वो तब से डेली आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अनुभव सुनाओ। आप स्टेज पर जा करके वो संदली पर बैठ के अनुभव सुना रहा था। कहता मैं एमएलए के लिए हार गया लेकिन राजाई के लिए जीत गया हूं। कहता अगर मैं एमएलए के लिए नहीं हारता, यहाँ आता ही नहीं और भविष्य का राजा बनता ही नहीं। कितना अच्छा अनुभव सुना। परिस्थितियां दिखने में कड़वी हैं, उसके पीछे कल्याण है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। निश्चिंत रहो, पॉजिटिव रहो, कभी भी चिंता में, डर में, भय में नहीं रहना। आजकल लोग कोरोना के कारण शरीर छोड़ रहे हैं। आधा तो उनको कोरोना भी नहीं हो रहा है, वो डर करके, घबरा करके शरीर छोड़ रहे हैं। उनके बॉडी में अपने आप केमिकल उतरता है। इसे दूध का प्याला पिया, दूध पीने के बाद अगर गर्म लगता है तो छाछ दो, उसको भी फूकना शुरू करते हैं। अरे भाई किसी के साथ हुआ तो आपके साथ थोड़ी होने वाला है, क्योंकि आपके कर्मों के हिसाब अलग है। लेकिन हम चिंता करते हैं। आज कितनी न्यूज पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के ऊपर प्रयोग किया गया था। एक व्यक्ति की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी और पट्टी बांधने के बाद उसको क्या क्या, एक सुई चुबाई, सुई चुबाने वालों को छिपाया और उसके सामने क्या किया, एक सांप डाल दिया। जैसा सांप डाल दिया, उसकी पट्टी खोली। जैसे उसकी पट्टी खोली, उसने सांप को देखते हुए घबरा गया। अरे कहा कि उसने मुझे तो काट दिया, मुझे मेरा इलाज करो। इधर उधर लेके गए, हॉस्पिटल बंद थे। आखिर वो डर करके शरीर छोड़ दिया उसने। फिर एक व्यक्ति के आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद उसको क्या क्या, एक सांप ने काटा, सांप को छिपा कर रख दिया। एक व्यक्ति के हाथ में पिन लेकर के खड़ा किया। पट्टी खोलने के बाद वो कहता है मुझे यहाँ कुछ काटा है। किसी ने कहा इसके हाथ में देखो पिन है। इसने मजाक किया होगा। अच्छा, कहते हैं ठीक है। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको कुछ नहीं हुआ। तो जहर किसे चढ़ता है? सोचने से। आज हम कितना निगेटिव सोचते हैं। इसलिए पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वही दूसरों के आंखों के आंसू पहुंच सकता है। इसलिए वर्तमान समय में इस मंत्र को पक्का करना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। बस स्टैंड पर गए, बस गई, कोई बात नहीं। अगर स्टेशन पर गई, ट्रेन चली गई, कोई बात नहीं, सोचो नहीं। वो सभी से महत्व के हमारे संकल्प है। तीसरी बात है, हमें अपने पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। उसके लिए ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। तो आप लोगों को तो मशीगंज वालों को तो ड्रामा पसंद है ना? सभी को, सबको ड्रामा पसंद है। या कई कहते क्या बाबा मुझे ड्रामा ने आपने इतना दूर रखा है, कितना दूर रखा है। मेरा पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, शरीर भी ठीक नहीं है, तो ड्रामा को बदलना चाहते हैं? हाँ,
अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला है वो भी बदल जाएगा। इसलिए पहले ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है लास्ट में जो बाबा की मुरलियां चली, गुलजार दादी की हेल्थ तो थोड़ी खराब थी, तो भी दादी को स्टेज पर लाते थे, और दादी हेल्थ ठीक ना होने के कारण दादी अपने आवाज में वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वो शब्द वही मुरली चलती थी, ज्यादा से ज्यादा वही, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप, ये शब्द चलते थे। एक मुरली में तो करीबन 50 बार वाह वाह शब्द यूज किया। क्यों? टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह। जो वाह वाह स्थिति में रहता है उसके संकल्प नहीं चलेंगे, इसलिए वाह वाह करो। कुछ भी होता है वाह वाह, खुशी में रहना। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई माताजी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह। अब कहीं की पिटाई करेगी तो वाह वाह कैसे निकलेगा? अब उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले होंगे ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग उसका पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, लेकिन क्या उस पति के कारण उसको बाबा मिला? सतयुग वाले पतियों के कारण बाबा मिला? वो देवता था, इतनी अच्छी संपत्ति थी, देखने में सुंदर था, लेकिन बाबा नहीं मिला। और अभी का पति मारता है, पीटता है, शराबी है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा। तो उस माता के लिए सतयुग वाला पति अच्छा, देवता वाला, या अभी का शराबी अच्छा? उसको और ही बोलना चाहिए, बाबा ऐसा ही पति मुझे जरूर देना। संगम का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग का शरीर भी अच्छा, संगम युग में जिस शहर में रहते वो भी अच्छा, संगम युग के गली के लोग भी अच्छा, सब कुछ अच्छा। इसलिए व्यर्थ सोचने की जरूरत नहीं, सदा वाह वाह करते रहो। वाह मेरा शरीर, कितना मेरा शरीर भाग्यवान है जिसके ऊपर बाबा की नजरें पड़े, जिस बाबा को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और इन आंखों ने बाबा को देखा है। मधुबन में आए होंगे, घंटों तक बाबा को देखा है, बाबा की मुरली के महावाक्य सुने, तो मेरा ये शरीर कितना भाग्य चले। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए अपनी सोच को बदलो, मुझे कौन मिला है, क्या से क्या, तब जाकर के निगेटिव विचार कभी नहीं चलेंगे। कहीं भी रहो पॉजिटिव बनकर रहो। पॉजिटिव के चश्मे से देखने से सब कुछ अच्छा नजर आता है। इसलिए अपनी जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। जैसा चश्मा पहनेंगे वैसी दुनिया दिखते। अगर मुझे किसी के दोस्त दिखते हैं, इसका मतलब मेरा चश्मा आज निगेटिव बना हुआ है। पॉजिटिव बनना। तो कितनी बातें बताई? 3। पहली बात बताई, अगर सकारात्मक बनना है कर्मों की घुई गति को याद रखना है। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात बताई, ड्रामा को पक्का करना है। तो आप लोगों को सभी को ड्रामा पसंद आया ना? वैसे तो हमारे 3 बाप हैं लौकिक में, एक लौकिक, दूसरा पारलौकिक, तीसरा अलौकिक। लेकिन माँ कितने हैं सबकी? हम करीबन 5 माँ के बच्चे हैं। ब्रह्मा, मम्मा जिनका 24 तारीख को स्मृति दिन है, लौकिक माँ, धरती माँ और ड्रामा। 5 माँ के बच्चे हैं। 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? इसलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। और ब्रह्मा तो संगम युग में होता है। मामा भी हर जन्म में, ब्रह्मा भी संगम युग में होते हैं। लौकिक माँ हर जन्म में बदलती है। लेकिन ड्रामा एक ऐसी माए पूरा 5000 साल हमें अपने गोद में लेके चलाते। इसीलिए ड्रामा को पसंद करना। और जो ड्रामा को पसंद करता है, जैसे कोई भी माँ बच्चों को दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में डालेगी। क्यों? उसको पता है कि कड़वी दवाई है, लेकिन कड़वी दवाई पेट में जाएगी, कई तकलीफें उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह कईयों को ड्रामा अच्छा नहीं लगता, तो भी बाबा उस ड्रामा को ही रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर कल्याण है, कड़वी बातों में ही कल्याण है।
सतयुग में आपका पद क्या होगा अभी भी पता कर सकते हैं। अगर आपने जीवन में बहुत परिस्थितियों को सहन किया है, बहुत विघ्नों को सहन किया है, सतयुग आपका पद ऊंचा है। अगर आपके जीवन में कोई विघ्न समस्या नहीं, आपकी लगन भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। जिसके ज्यादा विघ्न समस्या उतनी बाबा के प्रति लगन भी ज्यादा। इसलिए बाबा कहता है बांधेली माताओं का योग मेरे से ज्यादा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और इसीलिए उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, उन माताओं का योग किसे लगाएं? पति से। और जिनका योग पति से, उनका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर परिस्थिति को सहन करना, इसलिए ड्रामा को पक्का करना। कुंती के सामने कृष्ण जाता है तो कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों नहीं मांगी? कहते मेरे जीवन में समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगी, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, बाबा सदा साथ में है। इसलिए समस्या में कभी भी घबराना नहीं है। समस्या में हमारा कल्याण है, विघ्नों में हमारा कल्याण है। तो 3 चीजें बताई। अगर मुझे सकारात्मक जीवन शैली अपनाना है, 3 बातों को याद रखना। कर्मों की गुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, और ड्रामा हुआ। चौथी बात है रोज 3 बातें हमें पुरुषार्थ में करना है, जिससे हमारी जीवन शैली सकारात्मक बन जाती है। अमृत वेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरी महावाक्य और थोड़ा सा वॉकिंग। सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता है, उनका मनोबल बढ़ता है। ये 3 चीजें हमें जरूर करनी है। अमृत वेला का योग अच्छा, विधि पूर्वक, और क्लास के पहले, भले आजकल लॉकडाउन होता है, कोई प्रॉब्लम, तो भी मुरली से पहले आधा घंटे का मेडिटेशन जरूर करना है। उसको ही मुरली समझ में आती। और साथ में ईश्वरी महावाक्य, मुरली। ये 3 चीजें करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और इससे हमें किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। एक मुरली ही हमें पॉजिटिव का स्रोत है। तो सारा दिन हमें मुरलियों का चिंतन करना है। दादी जानकी के पास जब भी कभी कोई जाता था, आज बाबा ने मुरली में ऐसा बोला, बाबा ने आज मुरली में ये बोला, वो मुरली के ही बातें दादी याद करती थी। मुरली है पॉजिटिव, इसलिए हमें मुरली की बातों को याद रखना है, और इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। एक एक मुरली की कीमत लाखों करोड़ है। आप कहेंगे आश्रम में पैसा देते? पैसा नहीं देते। स्कूलों में टीचर कोई पैसा नहीं बांटता, ज्ञान बांटता है। जितना वो बच्चा रेगुलर पंक्चुअल जाएगा, उसको अच्छे मार्क से पास होगा, नौकरी भी अच्छी लगेगी, फिर धन मिलता है। इसी तरह बाबा ने भी ईश्वरीय विद्यालय बनाए, और इसी माध्यम से बाबा ज्ञान दे रहे हैं, और इसी ज्ञान से भविष्य का पद मिलेगा, सोने चांदी के महल मिलेगी। इसलिए हमें ये पढ़ाई रोज पढ़नी है, इसका ही चिंतन करना है। दादी जानकी जी तो 5-6 बार मुरली पढ़ती थी, और अभी तो हमारे पास इजी है, मोबाइल में रहता है, कहीं ना कहीं मुरली जरूर मिलती है। हमें बार बार मुरली का चिंतन करना है। मुरली का चिंतन हमारे लिए पॉजिटिव थॉट्स है, ये आत्मा का भोजन है। जो मुरली सुनेगा, किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, तो दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं। तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ के आओ, वो क्या साबुन लगाती होंगी, क्या सर पर लगाती होगी। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा, तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला क्या। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए।
उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसी तरह जो अमृत वाला ठीक नहीं करता, ईश्वरीय माँ वाक्य नहीं सुनता, उसकी खिड़की मैली रहेगी और उसको दोष दिखाई पड़ेगी। इसलिए हमें रोज अपनी खिड़की को साफ करना, अर्थात ये 3 बातें बताए उसको करना है। इसीलिए हमारी जीवन शैली पॉजिटिव बनेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। ये चौथी बात। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, एक बहुत सुंदर फार्मूला अपनाना है, निगेटिव बातों को पॉजिटिव में चेंज करो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। कौन बदल सकता है? जिसके पास पॉजिटिव का स्टॉक है। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो? जब योग में बैठेंगे वो विचार आएंगे, लेकिन योग में बैठते ही बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ गाली देगा वो दोपहर में रोज आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए कि नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने परचिंतन किया, क्या समझो, मेरा कीर्तन भजन गाया, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो तुकाराम महाराज को सवेरे सवेरे कई भक्ति में जा रहे थे, तो लोगों ने सभी ने पकड़ लिया उसका अपमान करने के लिए। उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, एक गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना ने घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखती मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी लाकर दिए, निगेटिव को पॉजिटिव में बदला। और कहा इनको गाली मत दे रहा। जब मेरी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने मेरी पूरा गांव में बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ। ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को भी अच्छाई में बदला, गुस्सा नहीं किया, सहन किया। आज उस संत की पूजा नहीं हो रही, उसके अंदर की सहन शक्ति की पूजा होते। एक पत्थर भी सहन करके देवता बनता है, मूर्ति बनता है, तो हम सहन करके देवी देवता नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। इसलिए हमें सब कुछ सहना यही गहना है। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, मेरे भी लाइफ में मैंने यूज किया है। तो मैंने आपको 5 बातें सुनाई, और एक एक बात में एक एक छोटी स्टोरी एग्जांपल दिया है। अगर ये 5 बातें भी याद रहेंगी, तब भी कोई विपरीत बातें आते हैं, अपने संकल्पों को स्टॉप लगाना। मेरे जीवन का लास्ट में एग्जांपल आपको सुना, अनुभव सुना करके पूरा करता हूं। वैसे मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, खेती बाड़ी में रहते थे, बकरी चराते थे। तो 11 साल के बाद, और हमारे घर में तो एक एक महीना नहाते भी नहीं थे, इतनी गरीबी और इतना बैकवर्ड एरिया में रहते थे। तो 11 साल के बाद देखा, हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था कहीं गांव में। तो मैं एक दिन उसके पीछे पीछे चला गया। 1 घंटा आधा घंटा जितना गांव दूर था, हम झोपड़ी में खेती में रहते थे। तो जब गया तो एक रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठती थी, वो स्कूल था। तो मैं वहां अंदर गया, तो मैंने कहा सर मुझे भी यहाँ आ सकता हूँ? तो टीचर ने कहा नहीं नहीं, तुम तो बड़े हो गए। मैं 11 साल का हुआ। तो मैंने कहा सर हमको पता ही नहीं, हम खेती में रहते हैं, ऐसा ऐसा, मुझे भी यहाँ बच्चों जैसे पढ़ना है। तो कहा कि ठीक है कल से आओ। मैंने जाना शुरू किया। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि हर क्लास में 2-3 बच्चे रहते थे, एक ही रूम थी और एक ही टीचर पढ़ाता था। और मेरे को कहा पहली को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज मैं जाना शुरू किया। घर वालों ने मना किया, आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा पैसे नहीं मांगेंगे, बिना पैसे का मैं पढ़ूंगा। कहा ऐसे जाना तो भले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किए, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और लिखे हुए पन्ने को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, पानी से धुलाई करके धूप में सुखाता था, फिर लिखता था उसके ऊपर। ऐसी करके 7वीं की परीक्षा पास किया।
8वीं में, 9वीं में, 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला, उसके अंदर रद्दी में प्रदर्शनी का अंक, और उसके अंदर 3 लोग का चित्र था। तो 3 लोग में हमको 8 दिन पहले एक टीचर ने लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चंद्रमा तक गया है, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। तो मैंने सोचा मनुष्य तो चांद तक गया, और इस किताब में तो चांद से भी पार वाला ज्ञान है। तो मैंने उस सर को दिखाया, सर आपने तो कहा चांद तक मनुष्य गया, ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर चांद से भी ऊपर बैठे, वहां कौन गए? तो जब मैंने दिखाया तो सर ने पढ़ा बाजू में लिखा, कहता छोड़ो इसका कोई परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने सोचा, मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने वहां भी पूछा, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। हर एक को मैं पूछता था। आखिर में ब्रह्मा कुमारी में पत्र लिखा, उसके पर एड्रेस था, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, इसके बारे में जानकारी दूंगी। तो मेरा पास 10 रुपए तो था ही नहीं, कुएं से लेकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने के बाद 10 रुपए कटा क्या, इसको इमो से भेजा। और वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, पत्राचार पाठ्यक्रम का करस्पॉन्डेंट कोर्स किया। फिर मैं 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद बड़े शहर में गया, तो वहां एक ब्रह्मा कुमारी की गीता पाठशाला थी। तो मैं वहां पहली दिन जब गया, वहां मुरली चल रही थी, पहली बार मुरली सुनी, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। ये मैं बाहर आया, मैंने सोचा यहाँ का आत्मा का लेसन मुख्य है। मैंने उसी दिन अपने हाथ पर लिख करके रखा, यहाँ हाथ पर अभी भी लिखा है, मैं आत्मा हूँ उसी समय, और इसी पर यहाँ भी लिखा है। तो मैंने वो आत्मा का अभ्यास करना शुरू किया। तो मैं जब आता था गीता पाठशाला में, फटा हुआ कुर्ता लेकर के ऐसा पहन करके लास्ट में बैठता था, डरा हुआ सा। तो बहनें कभी आती थी वहां गीता पाठशाला में क्लास कराने के लिए, कहते बेचारा गरीब बच्चे भी रोज आता है, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा। तो मैं किसी से बात नहीं करता था, लेकिन अंदर से खूब योग का पुरुषार्थ, आत्माभिमानी का पुरुषार्थ, अमृत वेला वगैरह करना शुरू किया। 2-3 साल के बाद मधुबन में आने का मौका मिला। फिर मधुबन में आए, यहाँ सेवा में रुके, सेवा करते करते 2 साल के बाद फिर दिल्ली गए गुलजार दादी के साथ। वो कभी अनुभव और डिटेल में कभी मैं सुनाऊंगा बाद में। तो गुलजार दादी के साथ, जिनके तन में बाबा आता है, उनके साथ रहने का 8-9 साल मौका मिला। हिंदी भाषा सीखा, खाना बनाना सीखा। उसके बाद वहां से फिर यहाँ मधुबन में आए, शांतिवन में। शांतिवन में मुझे किचन की सेवा करने का दादियों ने दिया। ये सेवा करते हुए भी पूरा भारत में जाकर के सेवा किया। इसी पीरियड में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, समस्या ही, लेकिन मैंने निगेटिव को पॉजिटिव में लाया। कुछ 2-3 घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन मेरे मन में आया, मुझे कुछ आर्टिकल लिखना है, लेख लिखना है। मैंने एक जिंदगी का पहला लेख लिखा, लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गया। वो लेख समेट करके मैंने अमृत वेला करके, फिर किचन में सेवा करके, वही लेख को फोटोकॉपी करने वाले के भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी इसको थोड़ा फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? अब कितना बुरा लगना चाहिए, कितने नेगेटिव विचार। मैंने कुछ नहीं सोचा, बाहर गया, ऊपर देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया, 40 मैगजीन का लेखक। अगर वो फाड़ के ना फेंकता, लेखक ना बनता। बुराई को अच्छाई में बदला। इतना ही नहीं, एक दिन मैं जब दिल्ली पांडवन में रहता था, तो बाबा कभी मुरली में कहते बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान का दान दो। तो मैंने क्या किया, एक जब क्लास पूरा हुआ संडे का, तो मैंने अपना किचन की सेवा करके 2-4 कुमारों को मिल करके वहां कुछ सुना रहा था। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं ज्ञान सुना रहा था, ज्ञान की कुछ चिटचाट चल रही थी। उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया, कहते तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम किचन की सेवा करना, वही करो, दोबारा कभी दिखना नहीं चाहिए। मेरे को बहुत डांट लगा दी। तो मैंने अपने दिमाग को विचार चलाने के बजाय पॉजिटिव बना। मैंने सोचा इस बहन की कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा इस सेवा का मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज वहां पांडवन के सामने एक बगीचा है, वहां बैठता था। कुछ गमले पड़े रहते थे फूलों के, गमलों को समझता था माताएं बैठी है, युद्ध बैठे, गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। 8 साल तक मैं गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद फिर मेरी वहां से ट्रांसफर मधुबन में आया। तो यहाँ भी मैं किचन की सेवा करके तपस्या धाम में जाकर के वहां गमले के सामने बैठ करके उनको सुनाने की प्रैक्टिस करता था। कभी माता आती थी, भाई जी थोड़ा आप सुनाओ ना, कुछ ज्ञान सुनाओ ना। तो मुझे वहां डर लगता था, यहाँ भी कोई बोल ना दे, तो बहुत ज्यादा बोलती थी, इसलिए मैं कभी कभी एकदम कोई ना देखे ऐसे जगह पर सुनाता था।
तो एक दिन शांतामणि दादी ने मेरे को देख लिया, तो मेरे को बुला के कहते हैं आप इतनी अच्छी क्लास करते हैं, ऐसा क्लास तुम दादी मीटिंग हॉल में करो। तो हमने कहा हाँ जी दादी। तो धीरे धीरे दादी मीटिंग हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं, भारत के 5000 स्कूलों में, 900 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। हाँ, देखो अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती तो आज इतनी सेवा ना करता। भारत के कोने कोने में कितनी भट्टिया की। इसलिए बुराई, कोई ना कोई बातों के पीछे कल्याण छिपा होता है। जो परिस्थिति के समय जो चुप रहता है, वही परिस्थिति उसके लिए वरदान बनती है। परिस्थिति के समय जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, तनाव में आता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव रहना। इतना ही नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो क्या हो गया, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था, तो स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने मेरी डायरी लेकर के दीवार पर फेंक दी, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते ऐसे राइटिंग लिखते। तो मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचे कि मैं अपना राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक भाई का राइटिंग अच्छा था, उसे क कर लिख कर लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की, इतना सुंदर राइटिंग बना। आज मधुबन में 25 साल से 22-23 बोर्ड लिखता हूँ, बड़े डाइनिंग हॉल के आसपास में। आजकल थोड़ा कम किया, मेरे व्यस्त हो गए मैं। मुझे उस बोर्ड लिखने से इतनी दुआएं मिली ब्राह्मणों की, वंडरफुल। इतना ही नहीं, एक दिन किसी ने मेरे को कहा आप इतनी सारी सेवा करते हो, उसकी फोटो डाला, इंटरनेट में डाला तो बहुत अच्छे है, लेकिन मैं तो पढ़ाई 5 क्लास की है, मुझे इंटरनेट, कंप्यूटर, इंग्लिश कुछ भी नहीं आती। 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई की है। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई जी मेरे फोटो कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है। मैंने सीखते सीखते कंप्यूटर सीखा, इंटरनेट, आज रूम से ही ये लाइव कर रहा हूं। अगर वो ऐसा ना करता, आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, हजारों क्लासेस, बहुत सारे ब्लॉग, क्या क्या बनाया, वंडरफुल है। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका दिया। परिस्थिति से लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने लेकर के सीढ़ी बनाई और एक एक सीढ़ी से आज यहां तक पहुंचा। उस पत्थर मारने वालों का धन्यवाद। आज मेरा जो बायोडाटा बना, मेरे एक एक परिस्थिति के कारण मेरा बायोडाटा बन गया। इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। आज ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, शिव बाबा बना, बड़ा बना, दादियां बड़ी बनी, कैसी जीवन की परिस्थितियों से। इसलिए आज हमें थोड़ा कुछ होता है, हलचल में आते हैं। मुझे भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छने रतोड़े लगाए, ऐसा भगवान भाई नहीं बनाओ। इसलिए उन सब का धन्यवाद। ये तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई, पूरा 1-2 घंटे का कभी क्लास कभी करेंगे अनुभव। नहीं तो कईयों को क्या लगता है, अरे मेरे को सहना पड़ना पड़ता है, मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो सबके जीवन में है, लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने की कला, और वो कब कर सकते हैं, जितना ये पॉजिटिव का चिंतन चलेगा उतना उतना हमें पॉजिटिव बन जाएंगे। इसलिए संत कबीर ने कहा है, निंदक नहीं रह राखिए। जो निंदा करता है, बुराई करता है, आईने के सामने जाकर के खड़े रहो, तो आईना जैसा है वैसा दिखाएगा। इसी तरह सामने वाला व्यक्ति आईना है, अगर मेरी बुराई बताता है उसको धन्यवाद दो। इसीलिए पॉजिटिव बनने की जरूरत है। और पॉजिटिव बनने के लिए 5 बातें मैंने आपको बताई, तो सचमुच ये 5 बातों को जीवन में लाएंगे और सदा हल्के रहेंगे। कभी भी भारी नहीं बनना है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। निगेटिव सोचने वाला उड़ नहीं सकता, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। इतना ही नहीं, निगेटिव सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है। इसलिए पॉजिटिव रहना, दुआई देना। तो इसलिए 5 बातें लास्ट में फिर रिपीट करता हूं एक बार। पहली बात बताई कर्मों की घुई गति की बात, और उसके लिए एग्जाम्पल मैंने 3 एग्जाम्पल दिया। एक तो आगरा वाली बात बताई, दूसरी बात बताई भीष्म पितामह वाली, और तीसरी बताई धृतराष्ट्र वाली। दूसरी बात कौन सी बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, मंत्रा वाली बात बताई। तीसरी बात बताई रोज अपने खिड़की को साफ करना। खिड़की साफ कब होती, आजकल खिड़कियां कांच की बनाते हैं, कांच की खिड़की में कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, केमिकल डालते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी बुद्धि को साफ करना है।
तो क्लास के पहले योग करना मतलब केमिकल डालना, स्प्रे करना, और मुरली सुनना मतलब कपड़ा मारना, तब बुद्धि साफ होगी। और जिसकी बुद्धि जितनी साफ होगी उतना हमें परमधाम, परमात्मा, आत्मदर्शन होगा, सब कुछ ठीक होगा, सबके अच्छाई दिखाई पड़ेगी। इसलिए रोज खिड़की साफ करके फिर निकलना है कर्म क्षेत्र पर। और चौथी बात बताई, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। और पांचवी बात बताई, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल बताया, मेरे जीवन की भी कुछ एक्सपीरियंस बताए। तो सचमुच अगर ये 5 बातों को मिलाएंगे, अव्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे, हल्के बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे, कर्म योगी बन सकेंगे, इससे बीमारियों से भी मुक्त बन जाएंगे पॉजिटिव रहने से। बाबा ने कहा आगे चल करके ब्राह्मणों के चेहरे ये म्यूजियम का काम करेंगे। किसके चेहरे, जिसके चेहरे में खुशी है। आजकल डॉक्टर कहते हैं खुश रहो, कौन खुश रखता है, जो पॉजिटिव रहता है। इसलिए सदा पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आजकल सबके चेहरे में उदासी है, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, लेकिन जो पॉजिटिव है वो सदा खुश है। तो ऐसे आप सभी खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इससे हमारे योग की स्थिति भी अच्छी बनेगी। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें मुझे लगता है आपके पास भी सप्ताह में एक बार अगर क्लास फिक्स करो, हम तो तैयार हैं। आप कहेंगे तो मैं एक दिन फिक्स कर लेता हूँ। आज तो शुक्रिया बाबा जो हमें आप लोगों से मिलाया, इसीलिए बाबा का शुक्रिया। आज शुक्रवार है, तो बाकी भी मैं सप्ताह में एक बार जरूर करेंगे। बहुत अच्छे मैं कोई क्लास नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे जीवन के प्रैक्टिकल जीवन के अनुभव वाली बातें सुनाऊंगा। ठीक है। ओम शांति। अगले संडे नहीं आप फ्री है, लेकिन उसके बाद में अभी गौतम भाई से बात करेंगे। और किसी का भी हम रखते हैं ना क्लासेस, इसलिए पूछना पड़ता है। हाँ नहीं तो सप्ताह में करो या 15 दिन भी कर सकते, कोई नहीं बात नहीं, वो कभी भी नहीं होगा, तभी हम गौतम भाई से बात करके लक्ष्मी हाँ दीदी जी से ठीक है, बात बता करते देना फिर। ठीक ठीक। हैं। अच्छा भाई जी, बहुत ही अच्छा है। देखो ये प्रैक्टिकल का बात है, बहुत ही हमें रिकॉर्ड भी किया है, बार बार सुनकर पॉइंट्स भी नोट करके, क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स को बहुत ही ऐसा है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इतना उनको ज्ञान नहीं चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर, थैंक्स। बहुत ही भाग्य है। इंस्पायरिंग था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी क्लास करवा दी। थैंक्स। सब हल्के बन गए, फरिश्ते ओम बन गए। शांति भैया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक सभी यू सुनाया, सभी बहुत वीडियो ही ऑन अच्छा। करके, जो भी खास होता है वीडियो ऑन करके भाई जी को हेलो बोलेंगे। सभी को स्पॉटलाइट कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई शांति। जी, बहुत ही शांति अच्छा। थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा। सबको इंस्पिरेशन कर दिया आपने। हाँ बहुत अच्छा अनुभव। ओम शांति बहुत भाई अच्छा, साहब, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल। ओम ओम शांति शांति। भैया, ओम शांति, थैंक्स। ओम ओम शांति, शांति भाई ओम साहब। 2 मिनट बाबा भी आप ओम शांति थैंक यू भैया, जी, ओम थैंक यू शांति। बाबा। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू फैम। अनुभव से ना बहुत प्रभावित पड़ता है ना, अनुभव हाँ जी, अच्छा। मूर्त हुआ आप। सभी 2 आपको मिनट टाइम मिले आते रहे ना, आपको टाइम मिले आते रहे ना। नहीं, हम करें हमें कहेंगे प्लान उसको। करेंगे, हाँ हमें जी, बुलाएंगे भाई जी को रेगुलर। ठीक, हम जब तैयार भी है हम आपकी सेवा में। हाँ। चलो, दो-तीन आप बारी, लोगों का धन्यवाद। मैंने तो भारत की दिल से सेवा की, लेकिन मैं विदेश 2-3 में गया बारी था, हम फिर जैसे बाबा करवाएंगे कहते आपकी ना, क्लास। नहीं, विदेशी वाले के विदेश में कारण भी मैं। देखो बाबा ने आपको प्रत्यक्ष कर दिया ना। हाँ जी, अच्छा। एक दिन हमें मेरे को फिक्स करके कम से कम बताएंगे 2 भाई। देश तो मेरे हो गए, कह सकेंगे हम विश्व कल्याणकारी है। देखो अभी ये मिशिगन का ग्रुप खाली मिशिगन का नहीं है, शिकागो से भी है, और टेक्सास से भी है, कनाडा से चलो, है, बहुत बहुत थैंक्स। ओहायो से, इंडियाना से, शिकागो से। अभी तकरीबन 7-8 स्टेट्स रहेगा, 10 कई इंडिया से भी ज्वाइन करते हैं इसमें। चलो, अच्छी बात है। अच्छा भाई जी, सो भाई जी से हमें सभी दृष्टि लेंगे 2 मिनट ठीक है। बाबा की याद में। ना अच्छा तो
ओम शांति ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। इसलिए शांति। संडे को हम शांति। आप बोलते हैं कि जो जॉब करने वाले होते हैं ना वो भी अच्छी तरह से सुन सके। राइट, आज 7 इस- to 8 थोड़े आत्माओं ने छुट्टी ली थी, राइट? तो नहीं हाँ, तो बहुत सारे और भी सुनते। शांति, ओम थैंक यू शांति ब्रदर। इसलिए हम संडे का आपसे विनंती ओम करते हैं शांति। कि हाँ संडे भी कर लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, आपका जो हाँ जब जी। भी फिक्स नहीं होगा ना किधर, तो हम बात करेंगे और संडे को नहीं, फिक्स अच्छी करेंगे, तरह- संडे करेंगे। हाँ, अच्छी तरह से सब सुन सकेंगे। हाँ जी, ठीक ठीक। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो फिर छुट्टी लेते हैं, मिलते हैं भट्टी में दोपहर। थैंक यू भाई जी वंस अगेन। ओके, ओम ओके। शांति। गौतम भाई और जो ऑर्गेनाइजर है ना लक्ष्मी बहन, सब ये जॉब करने वाले हैं, इसलिए जॉब थोड़ा ये करके आना पड़ता है उन लोगों को, इसलिए संडे को अच्छा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति।